हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 7 पाठ 1। कविता का नाम है जागो जीवन के प्रभात। बच्चों, इस कविता को लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी छायावादी युग के प्रमुख साहित्यकार थे। इनका जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं लहर, झरना, आंसू, प्रेम पथिक, कानन कुसुम और कामायनी। चलिए अब देखते हैं कि इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी क्या संदेश देना चाहते हैं। प्रस्तुत कविता एक जागरण गीत है। इसमें अज्ञान और अंधकार को मिटाकर कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी ने ये कविता उस समय लिखी थी जब हमारा देश स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और वो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। उस समय भारतवासियों के मन में एक नवीनता का संचार करने के लिए जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता की रचना की। चलिए किताब खोलिए और हमारे साथ पढ़िए। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, ऊषा बटोरती अरुण गात। अब जागो जीवन के प्रभात, तम नयनों की ताराएं सब मुंद रही किरण दल में है। अब चल रहा सुखद यह मलेवात, अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी की लाज समेटो तो कलरव से उठ कर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही बात। अब जागो जीवन के प्रभात। चलिए बच्चों, अब हम इसके शब्दार्थ आपको बता देते हैं। प्रभात, प्रभात माने सवेरा। वसुधा, वसुधा माने पृथ्वी। हिमकन, हिमकन माने बर्फ के कण। क्षोभ, क्षोभ माने दुख। अरुणगात, अरुणगात माने लालिमा युक्त शरीर। तमनैनो यानी अंधकार रूपी नेत्र। ताराएं आँखों की पुतलियाँ। किरण दल, किरणों का समूह। मलयबाद, सुगंधित हवा। रजनी, रजनी माने रात। कलरव, कलरव माने पक्षियों का चहचहाना। अरुणाचल, अरुणाचल मतलब पूर्व दिशा। चल रही बात यानी चर्चा हो रही। चलिए अब हम आपको इसका भावार्थ बता देते हैं। देखिए हमारे साथ। अब जागो जीवन के प्रभात यानी कवि नव जीवन के प्रभात में जागने का आह्वान करता है। वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, ऊषा बटोरती अरुण गात। अब जागो जीवन के प्रभात। इस प्रातःकाल में ओस और बर्फ रूपी दुख के जो कारण दिखाई देते थे वो समाप्त हो गए हैं। यानी लालिमा युक्त शरीर वाली ऊषा प्रकट हो चुकी है। सूर्य के निकलने से जो दुख रूपी ओस के कण थे वो समाप्त हो गए हैं। अतः अब इस नवीन बेला में उठो और नव जीवन में सक्रिय हो जाओ। आगे देखो बेटा। तम नयनों की ताराएं सब मुंद रही किरण दल में हैं। अब चल रहा सुखद यह मलय बात, अब जागो जीवन के प्रभात। रात्रि के तारे यानी आँखों का अंधकार विलुप्त होकर प्रकाश की किरणों के समूह में मुंद गए हैं। अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश के छा जाने से अज्ञानता रूपी अंधकार विलुप्त हो गया है। चारों ओर सुगंधित हवा बह रही है। इस प्रभात बेला में उठो और नव जीवन में सक्रिय हो जाओ। रजनी की लाज समेटो तो कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही बात।
अब जागो जीवन की प्रभात। प्रभात होने से अंधकार समाप्त हो गया है। प्रातः पक्षियों का कलरव हो रहा है। उससे उठकर मिलो, उसका अभिनंदन करो। पूर्व दिशा से जागृति की हवा चलने लगी है। अब इस प्रातः काल की बेला में जाग जाओ और नव जीवन में सक्रिय हो जाओ। चलिए बच्चों, अब हम आपको इसका अभ्यास कार्य कराते हैं। आइए, ये देखिए कविता से प्रश्न है, कविता में जीवन का जो संदेश छिपा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उसे छांटिए। पहला है सूर्योदय के लिए, दूसरा है जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए, तीसरा है मले बात का आनंद लेने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है खा नंबर, जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए। प्रश्न नंबर 2, कवि ने प्रातःकाल पृथ्वी पर फैले ओस कणों को क्या कहा है? इसका उत्तर है, कवि ने प्रातःकाल पृथ्वी पर फैले ओस कणों को दुख भरे आंसू कहा है। तीसरा प्रश्न है, ऊषा द्वारा ओस बटोरने का क्या आशय है? इसका उत्तर है, ऊषा द्वारा ओस बटोरने से आशय है कि ऊषा के आने पर दिन की गर्मी से ओस समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार जागरण और सक्रियता से कष्ट दूर हो जाते हैं। चलिए आगे चलिए, भाव स्पष्ट कीजिए। पहला कहा है, चल रहा सुखद यह मलय बात। इसका भाव है, कभी दुखों से भरी रात में हिमकणों को दुख के आंसू कहता है, लेकिन अब प्रभात हो चुकी है और शीतल मंद सुगंधित हवा चल पड़ी है। दूसरा देखो, कलरव से उठकर भेंटो तो। कवि कहता है, अब दुख भरी रात बीत चुकी है और सुबेरा हो चुका है। पक्षियों की चहचहाहट के साथ प्रातःकालीन बेला का अभिनंदन करो। चलिए आगे देखो, प्रश्न नंबर 5, रजनी की लाज को स्पष्ट करने के लिए नीचे 4 अर्थ दिए गए हैं। इनमें से सही उत्तर छांट कर लिखिए। पहला है अंधकार, दूसरा है शर्म, तीसरा है अज्ञान, चौथा है आलस। तो बच्चों, इसका आंसर का सही है अंधकार। फिर आइए अगले प्रश्न में, भाषा की बात। कविता की 2 पंक्तियों को पढ़िए। चल रहा सुखद यह मलय बात, खा है अरुणाचल में चल रही बात। तो बच्चों, बात माने होता है हवा, और जो दूसरा बात है उसका मतलब होता है बातचीत करना। अब इसका वाक्य प्रयोग आप अपने आप करिए, ठीक है। चलिए आगे आइए। अरुणाचल के योग से अरुण धन, अंचल के योग से अरुणाचल शब्द बना है। इसी तरह नीचे लिखे शब्दों में अंचल शब्द जोड़कर लिखिए। तो हिम में अंचल जोड़ेंगे तो क्या होगा? हिमांचल। उत्तर में अंचल जोड़ेंगे तो क्या होगा? उत्तरांचल। फिर क्या लिखा है? पूर्व। पूर्व में अंचल जोड़ेंगे तो क्या होगा? पूर्वांचल। कोयला में अंचल जोड़ेंगे तो क्या होगा? कोयलांचल। उत्तर में अंचल जोड़ेंगे तो उत्तरांचल। सोन में अंचल जोड़ेंगे तो सोनांचल, और नीला में अंचल जोड़ेंगे तो नीलांचल। ओके बेटा, थैंक्स।